खबर अहम काफी है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर दिल्ली केंद्र में आ गई है। स्टेटहुड की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आज संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ कहना है कि वो सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं कर रहे, बल्कि केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान किए गए वादे याद दिलाकर एक बड़ा राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं। इस प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसी है और क्या इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इस दावे को एक आंदोलन का रूप देकर जो जंतर मंतर पर होना है, क्या एक बड़ा इससे दबाव बना पाएगी केंद्र सरकार पर, ताकि जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की जो ये जंग है उसमें उसे कामयाबी मिल पाए? कितनी तैयारी है और क्या उनकी आंदोलन का जो है वो रंग रूप है? इस बारे में जानने के लिए फिर से चलते हैं अपनी संवाददाता आयुषी मिश्रा के पास। आयुषी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर, जी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ये मानना है कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम की भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी भावनाओं को का सम्मान करते हुए वो दिल्ली में और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है आज एक प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये प्रदर्शन जो है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखता है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। और आपको बता दें, इसको लेकर जिस तरह से स्टेटहुड की मांग जो है जम्मू कश्मीर में 370 लागू होने के बाद से लगातार उठाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया था, बताया था कि किस तरह से आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर को उसके स्टेटहुड की यानी कि पूर्ण राज्य की मान्यता जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूछना है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। आपने जब कहा था कि आप स्टेटहुड दे देंगे, हमें इसकी मान्यता दे देंगे, तो आखिर इतना समय आप क्यों लगा रहे हैं? और इसको लेकर जो है आज दिल्ली में पहले 9:30 बजे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लीडर जो है एक अहम बैठक करेंगे। बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि प्रदर्शन की जगह कौन सी होगी, क्योंकि जंतर मंतर पे उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन अब तक जंतर मंतर से कोई भी परमिशन की बात नहीं आई है कि उन्हें कोई परमिशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। कल देर शाम भी मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर से बात हुई, जहां पे उन्होंने बताया कि आज 9:30 बजे पहले एक बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि आखिर प्रदर्शन हम जंतर मंतर पे करें या रामलीला मैदान पे करें या किसी अन्य जगह पर करें। मतलब उनका उद्देश्य साफ है कि उन्हें प्रदर्शन करना है, उन्हें स्टेटहुड की मांग केंद्र सरकार तक पहुंचानी है। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया था कि किस तरह से वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली आकर मुलाकात करना चाहते हैं, स्टेटहुड के मुद्दे पर बात रखनी चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का इस पर कहना है, क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, कल हमने उनसे बात की थी, गुलाम अली खटाना जी से। उन्होंने इस बात को लेकर जो बीजेपी का स्टैंड है वो बताया कि देखिए, जम्मू कश्मीर के हालात को इस वक्त सीधे स्टेटहुड की मांग से आप नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो है जम्मू कश्मीर में काम किया जा रहा है, वहां की जीवन व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। और जब सही वक्त आएगा तो उस वक्त उन्हें स्टेटहुड दे दिया जाएगा। लेकिन अब यही बात है कि सरकार बीजेपी कह रही है, क्योंकि देखिए देगी स्टेटहुड की मान्यता तो केंद्र सरकार ही देगी। अब केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो बीजेपी का साफ कहना है कि हम चरणबद्ध तरीके से पहले सुधार लाएंगे और फिर हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन एनसी का कहना है कि नहीं, आपने तो इस तरह की कोई बात नहीं की थी, आपने सीधे कहा था कि आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और आप कब देंगे हमें ये बताइए, इतनी देरी क्यों हो रही है? और इसको लेकर जो है आज दिल्ली में प्रोटेस्ट की बात कही गई है 20 जुलाई को लेकर। यहां तक कि आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के जो छोटे भाई हैं उनका निधन अभी 11 जुलाई को हुआ है हाल ही में, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रोटेस्ट नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी पार्टी की तरफ से ये संदेश आया कि बिल्कुल प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के जो छोटे भाई है जिनका निधन हुआ है, उनका भी यही उनकी भी आत्मा यही चाहती है कि इस तरह की बात जो है, हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की जो बात है वो हम केंद्र तक पहुंचाए, और इसीलिए प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। और आज जो दिल्ली की तस्वीरें आएंगी वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। बिल्कुल आयुषी,
शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। क्योंकि आज का दिन सियासी तौर पर काफी अहम होने जा रहा है। एक तरफ मॉनसून सेशन की शुरुआत में ही आज ये शुरुआत हंगामेदार हो सकती है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंदोलन का रुख जो है वो भी अपना असर छोड़ सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।